हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखे हुए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 जो हमारी चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी मीडियम में इसलिए लिखा है क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में ज्यादा करा रहे हो, एक दो एक्सरसाइज हमारे हिंदी मीडियम वालों को भी कंप्लीट करा दो। तो हम हिंदी में भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश का कोई वर्ड आएगा तो साथ के साथ हम उसको लिखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपातों A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। अनुपातों की तुलना करके हमने पहले सीखा था भाई A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू अगर 0, हमें अगर ये दो इक्वेशन दे रखी थी तो अनुपातों की तुलना करने पर हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा या पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या देखा, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 हो जाए तो हम उसको क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते थे या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन इंग्लिश में बोलते थे, ठीक है। दूसरा है वही A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 हो जाता तो इसको हम क्या बोलते थे, संपाती बोलते या फिर कोइंसिडेंट लाइन बोलते थे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तीसरी जो बात थी वो थी A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 और ये नॉट इक्वल टू C1 by C2 हो जाती तो इसको हम समानांतर रेखाएं बोलते थे, ठीक है। ये हमारे पास में तीन टॉपिक थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब हमारे पास में ये इक्वेशन दे रखे हैं, ये पहला पार्ट दे रखा है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसको जरा कंपेयर कीजिए और चेक कीजिए। यहां पर A1 की वैल्यू आपके पास 5 है, यहां A1 इक्वल टू आपके पास 5 है और A2 जो है 7 है, B1 आपका -4 है, B2 जो है वो आपका 6 है, C1 जो है 8 दे रखा है, C2 जो है वो आपको -9 दे रखा है, ठीक है। अब देखो A1 by A2 आपने चेक किया, अनुपात अगर तुलना करते हैं, पहला पार्ट A1 by A2 निकाला, A1 के बाय में A2 किया, यहाँ पर आ गया 5/7 और B1 by B2 किया, B1 by B2 तो कितना आ गया -4/6, -4/6 यानी कि ये कट रहा है 2 3, इसको आप -2/3 भी लिख सकते हो। अब देखो A1 by A2 और B1 by B2, A1 by A2 की वैल्यू आई 5/7, B1 by B2 की वैल्यू आई -2/3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुए। पहली कंडीशन आपने ये चेक करनी है, पहले दो A1 by A2 और B1 by B2 चेक करना। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर क्या आया कि A1 by A2 not equal to B1 by B2 है। This implies the given line are in intersecting form, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये जो लाइनें हैं, ये जो रेखाएं हैं, ये कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा। समझ आ गई बात, पहला पार्ट हो जाएगा यहां तक। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये चेक करेंगे। यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई A1 by A2 आपने चेक किया 9/18 यानी कि 1/2 आ गया, B1 by B2 3/6, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6, 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2, C1 by C2, C1 की वैल्यू कितनी है 12, C2 की वैल्यू कितनी है 24, ये भी कितना है
1/2। अब ये तीनों बराबर हो गए। यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर होते हैं तो क्या बोलते थे हम, कैसी रेखाएं हैं ये, समपाती रेखाएं। ठीक है, इनको बोल देंगे समपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, समझ आ रही बात। इसी तरह से तीसरा पार्ट है भाई, ये दूसरा पार्ट किया हमने, यहाँ पर पार्ट सेकंड, यहाँ पर पार्ट 3 कर रहे हैं। यहाँ पर a1/a2 चेक करो, 6/2 यानी कितना आ गया 3। अब b1/b2 चेक करो, -3/-1, कोफिशिएंट विद माइनस साइन है तो माइनस साथ में लिखना है, -3 यहाँ पर हो गया -1, y के आगे कुछ भी नहीं है ना तो 1 तो होता ही है। ये कितना आ गया, ये भी 3 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। और इसी तरह से c1/c2 कितना हो गया 10/9। अब देखो ये दोनों तो बराबर हो गए क्योंकि इसका मान भी 3 आ गया, इसका मान भी 3 आ गया, है ना, दोनों का 3 मान है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है आपके पास, यहाँ अगर हम देखें a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब गिवन लाइंस आर इन कौन सी फॉर्म में हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी या फिर समानांतर रेखाएं। तो यहाँ लिख देना समांतर रेखाएं। ठीक है, आपने यही बताना था कि अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद कर लिया ना, ये संपाती हो गई क्योंकि तीनों बराबर हो गए और इसमें ये दो बराबर हैं, तीसरे वाला पार्ट बराबर नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं आपको 1 2 3 4 5 ये 5 समीकरण दे रखे हैं, समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। संगत कौन से होते हैं, संगत कौन से होते हैं जिनका सॉल्यूशन आता है, चाहे वो आपका यूनिक सॉल्यूशन आए या फिर आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, जब आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती थी, यानी इस टाइप से जो फॉर्म होती थी जिसमें एक पॉइंट कॉमन आता था। और इनफाइनाइटली जो कि आपकी कैसी होती थी, संपाती रेखाएं, जो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाती थी ऐसे। ठीक है, इस केस में क्या होंगे, आपके संगत हो जाएंगे। असंगत कौन से में होंगे, जब रेखाएं आपकी कैसी हो, समानांतर हो, तो यहाँ पर असंगत बन जाएगा। ठीक है, असंगत या फिर इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए अनुपातों की तुलना कीजिए, सॉल्यूशन। पहला जो पार्ट है अपना a1 कितना है यहाँ पर, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना था सारे होते, एक बार 5 को इस तरफ ले आओ तो यहाँ पर -5 = 0 हो जाएगा, 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -7 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a1 = कितना बनेगा भाई, 3 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, a2 अपना 2 हो जाएगा, b1 हो जाएगा 2 और b2 हो जाएगा -3, c1 हो गया -5 और c2 हो जाएगा आपका -7। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गई। अब देखो जरा a1/a2 चेक किया, a1/a2 इक्वल टू कितना आ गया 3/2, नहीं कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे 3/2 शॉर्ट फॉर्म है ये बिल्कुल। b1/b2 चेक किया, b1/b2 कितना हो गया 2/3, माइनस का 3 है, ये माइनस आगे आ गया। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल हो गए, a1/a2 और b1/b2। सबसे पहले ये दो ही चेक करते हैं, इन्हीं का अनुपात। इसका मतलब क्या हमारे पास कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होता था कि वो आपका क्या होता था, सॉल्यूशन संगत हो जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं के केस में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसमें एक पॉइंट आता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए ये कैसी होगी, संगत। यह युग्म क्या हो जाएगा, संगत युग्म। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो संगत और कॉन्सिस्टेंट भी बोल सकते हो इसको, इंग्लिश में कॉन्सिस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है,
हिंदी और इंग्लिश, मैथ हिंदी और इंग्लिश में कोई इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज ही लिखनी होती है। एक दो वर्ड की बात होती है, वो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जहां पे जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की लिखने की वहां पर इंग्लिश में लिख लेंगे, जहां पर हिंदी की जरूरत है तो अभी हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी ही लिखेंगे भाई। चलिए अब दूसरा पार्ट है, दूसरे में भी ऐसे ही चेक करेंगे a1 बाई a2, अब डायरेक्ट लिख लें दूसरा पार्ट। a1 बाई a2 कितना बन गया, a1 बाई a2 2 बाई 4, यानी कि 1 बाई 2, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 6, ये भी 1 बाई 2, और c1 बाई c2 8 बाई 9, क्योंकि दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको ऐसे लिखेंगे 8 इक्वल टू 0 और 9 इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 9 इक्वल टू 0 अगली जो लाइन में। ठीक है, अब यहां से चेक करो, देखो ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये दोनों इसके बराबर नहीं है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो गए 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2, बट c1 बाई c2 8 बाई 9 आता है और 8 बाई 9 आ गया, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर नहीं है। इस केस में लाइन कैसे होगी, समानांतर, समानांतर होंगे तो कैसा सॉल्यूशन आएगा, असंगत हो जाएगा केस। ठीक है, हमारा ये कहता ना कि अनुपात ज्ञात कीजिए कि भाई निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है, तो हमारे पास में कैसा युग्म आ गया, ये असंगत, यहाँ पे लिख देना असंगत युग्म। ठीक है, इसी तरह से तीसरा पार्ट है भाई, चलिए तीसरा पार्ट करते हैं फिर, पार्ट 3। थर्ड में भी ऐसे ही करेंगे। थर्ड जो पार्ट है वो क्या आता है, a1 बाई a2 चेक किया हमने, a1 बाई a2, a1 कितना है 3 बाई 2 और a2 कितना है 9, इसके बाय में 9 लिखेंगे यानी 1 बाई 9, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1 बाई 6, और b1 बाई b2 चेक किया, b1 बाई b2 कितना बन गया 5 बाई 3, इसके बाय में -10, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया भाई माइनस का 1 बाई 6। ठीक है, देखो ये तो था हमारा 1 बाई 6 और ये हो गया -1 बाई 6, दोनों नॉट इक्वल हो गए, इसमें माइनस आता है साथ में, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान लिख देना a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। इसका मतलब कैसे युग्म हो गए, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो हम कैसे बोलते हैं कि वो क्या आएगा, संगत वाला केस, यहाँ लिख देना भाई संगत युग्म। ठीक है, कैसे युग्म हो जाएंगे, संगत युग्म। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो इजी है, बिल्कुल समझ आ जाएगा। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं फिर इससे आगे। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही चेक करेंगे। फोर्थ हमारे पास a1 बाई a2, a1 बाई a2 अपना बन जाएगा -5 बाई 10, यानी कि 1 बाई 2, और b1 बाई b2 हमारा कितना बन गया, b1 बाई b2 क्या बनेगा -3 बाई 6, -3 इसके बाय में 6, यानी माइनस का 1 बाई 2। ये भी दोनों देखो, ये भी देखो, ये 1 बाई 2, ये -1 बाई 2, दोनों बराबर नहीं हुए तो इसका मतलब संगत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख देना, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, इसका मतलब क्या होगा, संगत युग्म। ठीक है, संगत युग्म, ये संगत युग्म हो जाएंगे। इसी तरह से आगे लिखेंगे भाई 4/3x, और ये कर लोगे, ट्राई करना इसको। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो संगत असंगत हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि संगत क्या होते हैं। तो a1 बाई a2 चेक किया हमने, a1 बाई a2, a1 यहाँ पर 1 है, 1 बाय 2 हो जाएगा। b1 बाय b2 चेक किया, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वही। b1 बाय b2 चेक किया तो ये भी 1 बाय 2 हो गया। c1 बाय c2 चेक किया
C1 बाई C2 चेक करेंगे, 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, -5 इक्वल टू 0 एंड -10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में -10, दिस विल बी 1/2। तो ये भी 1/2 हो गया। यानी अपने पास में क्या आया, A1 बाई A2। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों 1/2 हो गए। इसका मतलब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 आ गया, और ये इक्वल हो गया C1 बाई C2 के। जब ये केस हमारे पास में आता है तो इसका मतलब क्या था कि एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन पास करेगी। यानी जो अगर मान लीजिए ये लाइन हमारे पास में इस टाइप से ऊपर वाली, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से आएगी, ऐसे ही। यही होता था। यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास में कौन सा केस हो जाएगा, दिए गए युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत युग्म। यहां पर लिख लेना संगत युग्म। अब संगत तो हो गए, अब क्या ज्ञात करना हमने, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकाल लीजिए ग्राफीय विधि से। ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या सीखा था, सबसे पहले इसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट निकाल लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। फर्स्ट में x y, x की वैल्यू 0 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की 0 रख दी तो y - 5 इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। और अगर y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x बराबर 5 हो जाएगा। हमने दो ही पॉइंट चाहिए, पहला पॉइंट 0 5 हो गया, दूसरा 5 0 हो गया। चलिए यहां पर ग्राफ बना लेते हैं। ये ओरिजिन हो गया, इधर x एक्सिस, इधर y माइनस में, और इधर x माइनस में। ये आएगा भाई अपने पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दूसरी लाइन का और सॉल्यूशन ज्ञात कीजिए। पहले पॉइंट निकालेंगे, x की वैल्यू 0 पुट की तो y इज इक्वल टू 5 आता है। फिर से वही बात, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। y की 0 पुट करेंगे तो 2x - 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सेम पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, प्लॉट कर लीजिए। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आ गया। इसका नाम दे दिया हमने a पॉइंट, जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है। दूसरा पॉइंट यहां से 5 0, x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, 5 यहाँ पर है x, और 0 y 0 कहां पर होएगा, y देखो ये कंप्लीट y है, और 0 इसमें कहां है, ये। तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आएगा इससे और इससे पास करते हुए लाइन। इसी तरह से ये वाली आएगी, ये भी सेम आएगी, इसी के ऊपर से ही दूसरे वाली लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं हम। इसका दूसरा पार्ट है, इसको भी पहले -8 इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से -16 इक्वल टू 0 हो गया। A1 बाई A2 चेक किया, A1 बाई A2 अपने पास में कितना बन गया, 1/3, क्योंकि A1 की वैल्यू 1 है, 1/3। B1 बाई B2 चेक किया तो -1 बाय -3, यानी ये भी क्या हो गया, 1/3। और C1 बाई C2 चेक किया तो C1 बाई C2 कितना आ गया, -8 अपॉन -16। ठीक है, तो किसके साथ कंपेयर करते थे, कंपेयर किसके साथ करते थे हम, किसके साथ में कंपेयर करते थे, इक्वेशन के साथ में, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को इनके साथ में कंपेयर करना होता था। देखो A1 x का कोएफिशिएंट A1 यहाँ पर 1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर B1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पर -1 लिखे हैं। देख लिया हमने, ये सारे ऐसे कैसे चेक कर लेंगे। इसका मतलब क्या आएगा हमारे पास, ये और ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर नहीं है, यानी A1 बाय A2 इक्वल टू हो जाएगा
B1 बाय B2 के, और यह इक्वल नहीं है C1 बाय C2 के। इस केस में क्या होता था, इस केस में हमारे पास में कैसे सॉल्यूशन आएंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, क्योंकि लाइन कैसे बढ़ जाती थी, पैरेलल, और पैरेलल लाइन होगी तो किस तरह के युग्म बढ़ेंगे, असंगत युग्म। तो ये क्या है, असंगत युग्म, असंगत युग्म, ठीक है। असंगत युग्म है तो सॉल्यूशन ग्राफीय विधि से निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसने बोला है यदि संगत है। तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं अब, सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे फिर से। A1 की वैल्यू अपने पास आ जाती है यहां पर 2, और A2 की वैल्यू आ जाती है अपने पास 4, B1 की वैल्यू आ जाती है 1, B2 की वैल्यू है -2, C1 की वैल्यू है, ये थर्ड पार्ट है भाई, C1 की वैल्यू अपने पास यहां पर -6, और C2 की वैल्यू है -4। तो A1 बाय A2 चेक करो, A1 बाय A2 कितना बन गया, 2/4, यानी कि 1/2। B1 बाय B2 चेक किया, B1 बाय B2 क्या बनेगा, 1/2 विद माइनस साइन। देखो ये 1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया, ये और ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हमारे पास, A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इस केस में हम क्या बोलते थे कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होता था। लाइन किस प्रकार से होगी, इस तरह से होगी, ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है, और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, तो केस कैसा हो गया हमारा, संगत हो जाएगा। संगत कौन से होते थे, जिनका सॉल्यूशन आता था, है ना। असंगत कौन से होते थे, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं आता, यानी कि सिर्फ पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाओं में कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। तो A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए दिए गए युग्म कैसे हमारे, संगत युग्म, संगत युग्म। संगत युग्म है तो इसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना लीजिए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे, इसको बाद में लिख देंगे। पॉइंट निकालिए इस फर्स्ट इक्वेशन के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन ले लिया, पॉइंट बना लीजिए, ये x, ये y, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 2x 0 हो गया, y - 6 = 0, यानी y बराबर किसके आ गया, 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो y 0 पुट कर दिया, 2x - 6 = 0, x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x अपना कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि y 0 हो गया, आपकी बात ये 0 हो गया, ये आ गया 2x माइनस में 6 बराबर 0 के, x का मान चाहिए हमने, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। अब इस केस में देखिए भाई, इसमें भी यूं ही, इसके भी यहां पर बना लीजिए, ये x ले लिया, ये y ले लिया, x की वैल्यू 0 पुट की पहले, x की वैल्यू 0, y कितना आ गया, x 0 गया कंप्लीट 0, -2y - 4 = 0, यानी y = कितना आ गया, -2, तो y की वैल्यू -2 रख देंगे, समझ आ रही। x की वैल्यू 0 पुट किया आपने, 4 * में 0 -2 y - 4 = 0, तो ये तो कंप्लीटली 0, इसको हटा देंगे, यहां से हटा दिया, ये हो गया -2y = ये 4 इस तरफ चला गया, y चाहिए हमने, तो ये आ जाएगा 4/2 विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस का 2 है, यहां से क्या आ गया, इसका मतलब y बराबर हो गया हमारा -2 ही लिखा है। इसी तरह से दूसरे वाले देखिए, अब की बार क्या करेंगे, y को 0 पुट कर लेंगे, y 0 पुट किया, ये कंप्लीटली 0, यहाँ पर ये सारे का सारा 0 जाएगा, 4x - 4 = 0, यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अब इसको ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ में क्या करना है हमने, ये x ले लिया, इधर y, इधर अपने पास
y नेगेटिव, इधर x नेगेटिव। पॉइंट मैक्सिमम कितना है 6 है, तो आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। y की वैल्यू 6 तक है, ये आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। y माइनस में भी है तो -1 -2, बस यही तक है ना। चलिए पहला है पॉइंट 06, x की वैल्यू 0 y की 6, तो x की वैल्यू 0 y 6 हमारे पास ये वाला पॉइंट हो गया भाई। 30 x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों से पास करते हुए लाइन खींच दी। कौन सी लाइन थी हमारी, फर्स्ट लाइन, यानी कि 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लाइन आती थी। इसको दोनों तरफ से बढ़ाया गया। इस पॉइंट का नाम a रख लिया हमने, ये पॉइंट हमारा कितना हो गया 06, और इस पॉइंट का नाम हमने b रख दिया, b पॉइंट हो गया हमारा 30। ठीक है। अब दूसरा देखिए, x की वैल्यू 0 y की -2, x की वैल्यू 0 यहां होगी और y की वैल्यू -2 यानी कि यहां पर, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, और 1 0 1 0 यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है। अब इन दोनों से पास करते हुए लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, इस तरह से ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई बात। इसको आगे की तरफ बढ़ा लीजिए, ये लाइन आ जाती है। तो यानी कि सॉल्यूशन कहां आएगा, सॉल्यूशन हमारा यहां आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन चेक कर लो। x की वैल्यू कितनी रखी हमने 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अगर चेक करेंगे तो यहां पर ये इस तरह से आया ना, थोड़ा सा और साफ लिख लो। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, जरा चेक करना। 2 2 पर x की वैल्यू 2 रखी 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6, 4 टू द 8 8, और ये हो गया 4, 8 माइनस 4 -4। ठीक है, तो यानी कि ये जो हमारा पॉइंट हो गया, यानी कि ये हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या आ गया हमारा, इस पॉइंट को रख लो B हो गया ये, इसको हमने बोल दिया जैसे C पॉइंट, C पॉइंट रख दो यहाँ पर, ये C पॉइंट हो गया हमारा। C है हमारा 0 -2, और ये D लिख दिया हमने, D पॉइंट की वैल्यू है 1 0, और ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये E हो गया। E में क्या है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू भी 2 आती है, तो 2 2 जो होगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करके चेक कर लो। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख के देखो, y की वैल्यू 2 रख के देखो, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, या फिर दिए गए युग्मों का हल जो आएगा, हल हमारे पास में क्या आ गया, हल आएगा x बराबर 2 और y बराबर, क्योंकि x का मान भी 2 आया, y का मान भी 2 आएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे कौन से पार्ट पर, फोर्थ पार्ट। चलिए सॉल्यूशन, चलिए अब इसका एक फोर्थ पार्ट और बचता है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इनका सॉल्यूशन चेक करेंगे। सबसे पहले तो a1 by a2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2/4 हो गया, यानी 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, और b1 by b2 चेक किया, b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4, ये कैंसिल हो गया। ये भी हमारे पास कितना आएगा 1/2, c1 by c2 चेक किया, c1 कितना है -2 एंड c2 कितना है -5, तो ये हमारे पास 2/5 आ गया। अब चेक करो, देखो ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू, सॉरी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, और ये नॉट इक्वल हो गया c1 by c2 के। यही बात रहेगी। देखो ये a1 by a2 और b1 by b2 ये दोनों तो बराबर हो गए, बराबर लिखे हैं, और c1 by c2 तो चेक किया 2/5 आता है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं लिखे। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनका सॉल्यूशन कैसा होता है, ये इस तरह से लाइन बनेगी, दोनों समानांतर, समानांतर में क्या बनेगा असंगत, तो लिख देना
दिए गए युग्म असंगत, दिए गए युग्म असंगत युग्म, असंगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करना हमने, क्योंकि सिर्फ संगत का ही ज्ञात करना है। तो यहां तक इक्वेशन खत्म हो जाता है। चलिए इससे आगे सॉल्यूशन भाई। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और हाफ पेरीमीटर दे रखा है। पहले तो जो फिगर है वो देख लो एक बार क्या कहती है। पहले तो एक आपको आयताकार दे रखी है फिगर, आयताकार बाग, ठीक है। आयताकार बाग ले लिया जैसे हमने ए बी सी डी। क्या बोला है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर हमने चौड़ाई मान लीजिए y मान ली और लंबाई x मान ली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात करता है? मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई हमने मान ली भाई x मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई हमने ले ली y मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बात कर रखी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात करता है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर चौड़ाई में 4 मीटर और जोड़ दें तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। इसने बोला है कि लंबाई, जैसे देखो इसने बोला लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में अगर 4 जोड़ दें तो ये बराबर लंबाई क्या हो जाता है? कहने की बात ये है इसकी, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में अगर 4 और जोड़ दे तो लंबाई के बराबर आ जाती है, ठीक है। और लंबाई हमने क्या मानी है? x, चौड़ाई क्या मानी है? y, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 4 के। तो यहां पर लिख लो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के, एक तरफ ले आएंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से एक इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी बात का अर्ध परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है परिमाप। लेकिन इसने क्या बोला है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या बनेगा भाई? अर्ध परिमाप का मतलब हाफ, यानी इसका आधा करना है हमने, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अर्ध परिमाप क्या बन गया? लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है आपको। दूसरी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू हमें दे रखी है 36, ये इक्वेशन दे रखी है। या फिर इस 36 को इस तरफ ले आएंगे तो ये इक्वल टू 0, यहां से आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आपने क्या निकालनी है? विमाएं। तो ग्राफिकली मेथड चल रहा है तो हम ग्राफिकली मेथड से ही सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? पॉइंट निकालेंगे पहले इक्वेशन के। जब हमने x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया? 4 आ जाएगा माइनस के साथ। x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू -4, और जब y को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन में। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में चेक कर लीजिए, ये x लिख लिया, ये y लिख लिया। x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया? 36। 36 वैसे कुछ ज्यादा हो जाएगा, चलो गैप बढ़ा लेंगे, 36 हो गया। और अगर y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 36 आ गई। अब की बार क्या करें? x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी बनेगी? x को 0 पुट किया तो y यहां से कितना आ गया? 36, और y को 0 पुट किया तो x कितना आ गया? वो भी 36। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो जो x को 0 पुट करते हैं, x को 0 यानी x की जगह 0, ये कंप्लीटली 0 हो गया। y माइनस 36 बराबर 0, यानी y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 36 के हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पर y को 0 पुट किया तो y 0 यानी ये 0, x बराबर 36 हो जाएगा, x बराबर 36 हो जाएगा। चलिए अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। यहां से ग्राफ बनाइए भाई। मैक्सिमम कितना पॉइंट है?
0 -4 तक तो माइनस में होगी y की वैल्यू, तो y इधर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लो क्योंकि 36 तक जाना है। ये y यहाँ पर y माइनस में, इधर x माइनस में, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। कितने कितने का गैप ले लें, 4 4 का गैप ले लें। यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, 12, 16, 20, ठीक है। चलिए आगे, 4, 8, 12, चलिए और माइनस में और लिख लीजिए, यहां पर ये माइनस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों से पास करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है। यानी ए पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, 0 -4, और बी पॉइंट हो गया 4 0, ठीक है। आगे है वही दूसरा, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, x 36 यहां पर है, ये रख दिया। 0 36, 0 36 ये है, इन दोनों से पास करती हुई लाइन जरा ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम हमने C पॉइंट रख लिया, ये हो गया 0 36, इसका नाम हमने D पॉइंट रख लिया। D की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, x की वैल्यू 36, y की 0। तो यहां से चेक करो भाई ये कौन सा पॉइंट आ जाता है। अगर हम इसको चेक करें तो ऐसे और यहां से ऐसे, तो यानी x की वैल्यू तो हमारे पास क्या आई 20, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 16, ठीक है। यानी ई जो पॉइंट होएगा ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, जिसमें x की वैल्यू 20 है। देखो x यहाँ पर है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, तो x यानी 20 के ऊपर आ रहा है और y कितने पर है 16 पर। तो यानी हमारे पास में x क्या माना था हमने, x माना है आयताकार भाग की लंबाई, तो आयत की लंबाई आ जाएगी, आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई आएगी वही 20, और आयताकार भाग की चौड़ाई, चौड़ाई आ जाएगी 16। ये मीटर में चल रहे हैं तो मीटर और लिखना साथ में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहां तक। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लें, x की वैल्यू 20 रखें 20, और y की वैल्यू कितनी रखनी है हमने 16, तो चेक करके देखो 20 रखी, ये 16 -4, तो 20 20 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर भी ऐसे ही 16 + 20 करेंगे तो 36 36 - 36, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आप उठ करके देख लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये जो एक क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HBSC की तरफ से, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में, फाइनल एग्जाम में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दे रखी है आपको। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखनी है, इसी तरह की एक और समीकरण लिखनी है आपने, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेद करती रेखाएं के लिए क्या किस तरह से करते हैं हम कि भाई a1/a2 वो बराबर नहीं होना चाहिए आपका b1/b2। आपकी ये फॉर्मेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इस लाइन के साथ में, जो आपको ये लाइन दे रखी है, ठीक है। इसके साथ में ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, आप कोई भी पुट कर लो, ठीक है। a1/a2, जैसे हमने a2 रख लिया, एक हमने एक और इक्वेशन ले ली, माना एक रैखिक समीकरण, हमने ले लिया a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना।
जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये ले, कोई भी हो सकता है, बस कंडीशन ये होल्ड करनी चाहिए हमारी। अब देखो a1 बाय a2, a1 कितना है अगर हम चेक भी करें तो 2 है a1, a2 कितना हो गया 3, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 4। ये आया हमारे पास 2/3 a1 बाय a2 और ये b1 बाय b2 आया हमारे पास 3/4। ये दोनों बराबर नहीं हुए ना, दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल है तो इसलिए हमारे पास में जो ये रेखा होगी और ये रेखा होगी, ये दोनों कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। इट में बी टेकन एज, इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन में बी टेकन एज, ऐसे भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4x प्लस में हमने ले लिया 3y माइनस 8 लिख दिया, वो भी हो जाएगा क्योंकि कभी बराबर नहीं होएगा। ठीक है, इसी तरह से आप पुट करके देखना है बस। चलिए अगला दूसरा पार्ट है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं कौन सी होती थी जो समानांतर होती थी, समानांतर की कंडीशन क्या होती थी, इसको हटा दें यहां से, इधर लिख लिया जैसे ये लिखा था हमने 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखा है। अब दूसरा जो पार्ट है इसका समानांतर रेखा, समानांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास में, इसमें a1 बाय a2 बराबर आ जाए b1 बाय b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए था c1 बाय c2 के। ठीक है, यही होती थी कंडीशन। अब इससे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई हमने एक और लाइन बनानी है। ठीक है, तो जरा रखिए यहाँ पे, जैसे हमने रख लिया 4x प्लस 6y और माइनस में रख दिया हमने जैसे 10 ही रख दिया इक्वल टू 0। अब जरा चेक करो इसको, 4x, ये देखो a1 कितना है यहाँ पे 2, a1 बाय a2 क्या बनेगा 2/4, 2/4 बनेगा। a1 बाय a2 डायरेक्ट लिख लो, a1 बाय a2 हो गया हमारे पास, a1 अपना बनेगा 2 और a2 आएगा 4, 2/4 यानी कि 1/2 आएगा, और b1 बाय b2 क्या आएगा 3 बाय में 6 यानी कि ये क्या आएगा 1/2 आएगा। और अब चेक करो c1 बाय c2, c1 बाय c2, c1 बाय c2 चेक किया, c1 कितना है -8 और c2 कितना है हमारे पास -10, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4/5 यानी कि 4/5। अब चेक करो, देखो ये बराबर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी ये कंडीशन हमारी होल्ड करगी। ये तीसरे वाला बराबर नहीं आया तो ये पूरी कंडीशन होल्ड करगी। इसका मतलब क्या होगी कि ये जो लाइन होगी इसको बोल देना इक्वेशन नंबर सेकंड जैसे, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दोनों की दोनों कैसे हो जाएंगे, आपकी पैरेलल हो जाएंगे या फिर समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए तीसरा जो कि संपाती रेखाएं। संपाती होने के लिए क्या बताया था आपको, आप इसका डबल ट्रिपल कोई भी पुट कर लो, इसका मल्टीपल होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, संपाती होने के लिए आपके पास में कंडीशन क्या होती थी कि जिसमें a1 बाय a2 बराबर आ जाए b1 बाय b2 के, और ये भी बराबर हो जाए c1 बाय c2 के। ठीक है, संपाती यानी कि कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इसका मल्टीपल ले लीजिए, देखिए जरा, जैसे हमने लिख लिया 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, इसका 2 टाइम रख लिया हमने, दुगुना ही। तो देखो ये कितना हो गया 4 हो गया, दुगुना करेंगे तो यहाँ पे 6y हो गया और -16 हो गया। अब जरा इसको कंडीशन को चेक करो, a1 बाय a2, a1 कितना अपने पास 2, a1 बाय a2, a1 कितना है 2, a2 कितना हो गया 4 यानी कि कितना बन गया 1/2, 2 1 2 2 जा 4, और b1 बाय b2 चेक किया, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, तो 3/6 यानी कि ये भी कितना बन गया 1/2। c1 बाय c2 चेक किया, c1 कितना है -8, c2 कितना है -16, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 1/2। सो यू कैन से द इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको बोल दो वही इक्वेशन नंबर, जैसे यहाँ पे 2 हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 आर द कोइंसिडेंट लाइन और संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी इजीली हो जाता है। चलिए वही सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। समीकरण दे रखे हमने 2 समीकरण। पहला समीकरण है
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया हमने। दूसरा जो है वो दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। का ग्राफ कीजिए, इसका हमने ग्राफ बनाना है। सबसे पहली बात तो ग्राफ बनाना हमने सीख लिया पहले ही। ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट निकाल लेंगे। वही पॉइंट निकाल लीजिए, ये x ये y, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया 0, यहाँ से माइनस y इज इक्वल टू -1 हो गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। और अब की बार y को 0 पुट किया तो x -1 आ गया। जो पहली इक्वेशन है इसके हमने पॉइंट निकाल लिए। इन पॉइंट का नाम दे दो, चाहे आप जो भी देना चाह रहे हो। लेट हिंदी मीडियम है, मान लीजिए माना हमने ए पॉइंट रख लिया, ए 0 1 हो गया और बी पॉइंट रख दिया -1 0, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के भी पॉइंट निकाल लीजिए, ये x ये y, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आ गया भाई, x को 0 पुट करेंगे तो y कितना आता है आपके पास, y यहां से हो जाएगा 6। ठीक है, और y को 0 पुट करेंगे तो x कितना हो गया, y को 0 पुट किया तो x हो गया हमारे पास 4 है। देखो y को 0 पुट किया, यहां पर ये 0 हो गया, यहां पे जगह 3x - 12 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह 4 रखें, 4 into 3 12, 12 - 12 0। तो यहां से हमारे पास 2 पॉइंट और आ जाते हैं, इसका नाम जैसे c रख लिया, c हो गया हमारे पास 0 6 और d पॉइंट हो गया 4 0। ठीक है, अब चलिए भाई ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाइए, x एक्सिस y एक्सिस, x डैश y डैश और x डैश। ठीक है, कितना मैक्सिमम है हमारे पास 6, तो ये आ गया जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, -1 भी है तो -1 भी रख दिया बस। चलिए पहले जो है 0 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, -1 0, x की वैल्यू -1, ये हो गया -1, ये x एक्सिस है और इस पर -1 हमारे पास यहाँ है, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों से पास करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये लाइन आ गया आपके पास, ये ए पॉइंट अब यहां पर है आपका, x की वैल्यू 0 y की 1, ये ए पॉइंट था जिसमें 0 1 लिखा था हमने, ये आपका बी पॉइंट है जिस पर हमने -1 और 0 लिखा है। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है x - y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात। अगली में चेक कीजिए, x की वैल्यू 0 y की 6, x की 0 y 6, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा 0 6। ठीक है, और 4 0 के लिए हमारे पास ये पॉइंट हो गया, क्योंकि x का मान 4 है, x का मान 4 यानी 4 और y 0, y x एक्सिस पर 0 होता है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों से पास करते हुए लाइन जरा ड्रॉ कर लीजिए, इधर से ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन आपके पास आ जाएगी, समझ आ गई बात। ये अपना कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट, सी पॉइंट की वैल्यू थी अपने पास 0 6, और यहाँ पर अपना डी पॉइंट है, डी के है अपने पास 4 0 और 0। अब देखो इसने क्या बोला है, पहले तो इसका ग्राफ खींचिए, ग्राफ हमने खींच दिया, ये ग्राफ आ जाता है हमारे पास में, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, इसको आप दे लीजिए एक नाम, ई पॉइंट दे दिया जैसे। ठीक है, एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स एक्स यानी एक्स एक्स पर कौन से हैं,
एक तो ये पॉइंट आ गया एक्स पर और एक हमारे पास में ये पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट हो गए। और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, इन रेखाओं से बने त्रिभुज यानी एक्स अक्ष तो देखो ये वाला, यहां तक हो गया ना एक्स, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस है, ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, एक्स इधर माइनस का, तो एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, इन रेखाओं से बने त्रिभुज यानी ये वाला, इस तरह से त्रिभुज बन रही है, समझ आ रही बात? ऐसे ये वाली त्रिभुज हमारे पास निकल के आती है। यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों के तो हमारे पास पहले ही है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने रहते हैं, तो इसके निर्देशांक ज्ञात कर लो भाई। देखो ये कहां तक है, ये एक्स पर कहां तक आएगा, 2 पर आएगा, और वाई पर कहां आ गया, 3 पर आ जाता है, तो यानी ई बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, जो आपकी त्रिभुज बनी है इसको छायांकित कर दीजिए, इसको शेडियर में ले आइए। आपकी त्रिभुज कौन सी बनी, हमारे पास में BDE त्रिभुज बनती है, जिसके निर्देशांक क्या क्या हैं आपके पास में निकल के आ गए हैं। त्रिभुज BDE जिसके निर्देशांक यानी बी के निर्देशांक तो क्या थे, बी के तो आपके पास ऑलरेडी थे, बी के निर्देशांक थे हमारे पास में यहाँ पर -1 0, और डी के निर्देशांक हैं, डी कितना है 4 0, और ई के निर्देशांक, ई के हमने निकाल लिए 2 3, ये अपने पास त्रिभुज निकल के आती है, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है HBSC की तरफ से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना था, बस इसको सेट में और कर लेना भाई, ये अपनी त्रिभुज बन जाएगी। इस पार्ट को आपने सेट करना है जहां तक आपकी त्रिभुज बनती है, ठीक है। यहां तक एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। थैंक यू।